हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी से एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो बजट सत्र होता है तो बजट जब आता है तो उसमें हर एक विभाग में कितने खाली पद हैं उनके लिए वो सारी व्यवस्था आगे के लिए मांगी जाती है। ये सारी धनराशि तो उसे दिखाना ही होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे कि अभी कितने पद ऐसे हैं जो अलग अलग उसके पदों के अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर खाली हैं। तो उसमें पुलिस के कितने, अन्य विभागों में कितने, तो देखा जाए तो बहुत सारे पद ऐसे हैं। अगर टोटल विभाग मान लें कि जो खाली हैं तो उसके संबंध में बात करेंगे कि अभी जो हमारे सामने मुख्य पद हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा और भी राजस्व विभाग इत्यादि, शिक्षक विभाग देखें तो बहुत सारे और भी पद हैं जो खाली हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पदों का सृजन है वो बहुत पुराने ज़माने में हुआ है। नई जनसंख्या के हिसाब से तो नए पदों का सृजन हुआ ही नहीं है। फिर भी हम लोग ध्यान देंगे। और आप भी जानते हैं कि बजट में कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास भी आए होंगे, हैं, आपने अलग अलग देखे होंगे। चलिए अब बात कर दे। पीएससी के 15,296, कांस्टेबल के 64,000। कुछ हमारे विद्वान साथी कह रहे थे कि प्रचलित है भर्ती 60,000। कुछ हमारे विद्वान लोग कह रहे थे कि प्रचलित भर्ती 60,000 तो 4,000 ही बचे। तो भाई, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कोई ऐसे तो नहीं है कि उनको किसी बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने 40,000 नए कांस्टेबल की भर्ती की बात कही थी। इसका मतलब पद उसके अतिरिक्त खाली हैं। तब 1 लाख भर्ती खाली थी, तब 1 लाख वैकेंसी थी। एक लाख पद खाली थे, तब 1 लाख वैकेंसी थी, तब 1 लाख की बात की थी। 60,000 प्रचलित है तो 40,000 तो अलग से खाली हुए ना। आप मुख्यमंत्री जी की बात पे क्यों नहीं जाते हैं। जेल वार्ड की 3,131, फायरमैन की 2,660, कंप्यूटर ऑपरेटर की 5,514। तो ये सब इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी है कि जो पद हैं ये पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं। इसमें अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, चाहे एसआई चाहे अपने कांस्टेबल के, तो आपको पुरुषों के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160 सेंटीमीटर, महिला जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर, वहीं महिला एसटी 147। पुरुषों की छाती का मापन भी होता है। महिलाओं के लिए मिनिमम 40 केजी वेट की दौड़ 4800 मीटर है। ये आपकी 25 मिनट में किसके लिए है, कांस्टेबल के लिए। 28 मिनट में ये हो जाती है। एसआई के लिए, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। वहाँ साथ ही हमें लगता है कि 16 मीटर कुछ 16 मिनट में हो जाती है। सामान्य ज्ञान कांस्टेबल के लिए जितना लेवल, फायरमैन, पीएसी, जेल वार्डर सबका लेवल वही है। 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 नंबर का, गलत के लिए आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग। 300 नंबर का पेपर में 38 जीके, 37 हिंदी के, 38 रीजनिंग के, 38 मैथ्स के, 37 रीजनिंग के, तो वही हैं। एक सही उत्तर के लिए 2 नंबर, गलत के लिए आधा नंबर आपका नेगेटिव माइनस हो जाए। जबकि वहीं आप लोग लेखपाल की बात करेंगे तो लेखपाल के लगभग 15,000 प्लस पद खाली हैं, जिनमें यदि पूरा देखते हैं तो कांस्टेबल हो, लेखपाल सबकी 12th पास चाहिए। आयु इसमें हालांकि एसआई की ग्रेजुएशन होती है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। पिछली बार जो एक बार पेपर हुआ था तब तो पेट के स्कोर के आधार पर, इस बार खुली भर्ती की पूरी उम्मीद है। तो उसके बाद में खुली भर्ती आती है तो वही 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 गणित के, 25 ग्रामीण विकास के और ग्राम समाज के, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर सही। 1 नंबर 2 घंटे का पेपर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। एसआई का थोड़ा पेपर पैटर्न बाकियों से अलग हो जाता है। इसमें पेपर पैटर्न में चेंज की पूरी बात सुनने। अब ये जितनी वैकेंसी खाली है इन सबको देकर, क्योंकि 2027 मार्च में चुनाव है दोस्तों। फरवरी में अब से करेक्ट 24 महीने बाद चुनाव होंगे। चुनाव से 6 महीने पहले तो सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। अब तो
अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो भर्ती देगी और कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों ये तो केवल चुनाव के हिसाब से भर्ती कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भर्ती बहुत लेट आएगी तो ऐसा नहीं है। बस हमें एक छोटी सी संवैधानिक बहुत ही शांतिपूर्ण दोस्तों उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि वैकेंसी न समय पर आ रही है। ऐसा नहीं है आपके पास पद खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने भर्ती बोर्ड आयोगों का गठन नहीं किया हुआ है या उसमें अधिकारी, अध्यक्ष और सदस्य की सैलरी नहीं जा रही है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि अब भर्ती नहीं आएगी तो ये आपका सोचना गलत है। भर्ती जरूर आएगी और 2025 में ही भर्ती आएगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बजट के सत्र में ये बात कही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा क्योंकि वैकेंसी न समय पर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है, पद खाली हैं। आपने भर्ती बोर्ड और आयोग का गठन नहीं किया हो या उसमें अधिकारी, अध्यक्ष और सदस्यों की सैलरी नहीं जा रही हो, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है इतना बड़ा नाम है। हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरे भारत वर्ष में इतने नामी मुख्यमंत्री हैं और कौन राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं सोचो। दोस्तों भर्ती का कैलेंडर तो आ जाएगा। कम से कम 20 भर्तियां आपको मिलेंगी 2027 तक। चुनाव तक 20 भर्तियां और कम से कम 2 लाख पद, कम से कम 2 लाख पद पर 20 भर्तियां। आप समझ लो छोटी सी लेकर 10वीं से लेकर 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन सबके लिए मिलेगी क्योंकि सच में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से भर्तियां नहीं आई हैं। और आप उत्तर प्रदेश के किसी जात दोस्तों सच में वैकेंसी कहाँ से आती हैं तो कितने साल में, और वो भी कोई क्रम नहीं है। तो हम क्योंकि आयोग है, बोर्ड है, सब कुछ है आपके पास, खाली पद हैं। तो दोस्तों जो हमारा 24 मार्च का तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिएगा। वैकेंसी जरूर आएंगी और वैकेंसी हर पोस्ट की आएंगी। दोस्तों वैकेंसी लेखपाल की भी 15,162 आएंगी, यूपीएसआई की भी 6,862 आएंगी, कांस्टेबल की भी 64,014 पद आएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 5,514 पद हैं, पीएसी के 15,296 पद हैं, फायरमैन के भी 2,660 पद हैं, जेल वार्डर के भी 3,131 पद हैं। लेकिन ये सारी भर्तियां आएंगी और इसी बजट सत्र में ही आ जाएंगी। दोस्तों सब्जेक्ट तो आपके पास वही 4-5 होते हैं। केंद्र में हिंदी नहीं आती है, बाकी यहाँ पर हिंदी आती है। मैथ, रीजनिंग है तो अपनी पढ़ाई पूरे तरीके से करिएगा और निश्चित हो जाए, चाहे पैट हो चाहे न हो के द्वारा लेखपाल हो, साथ ही या फॉरेस्ट गार्ड हो या क्लर्क लेवल की वैकेंसी हो या जो राजस्व निरीक्षक लेवल की, लोअर पीसीएस लेवल की या अपने पुलिस एसआई, कांस्टेबल, पीएसी, जेल वार्डन, होम गार्ड की वैकेंसी हो, तो मतलब क्रम तो नहीं बदलेगा, बस बदलेगा आप उसके लिए मेहनत कीजिए। खाली हाथ पर हाथ रख करके बैठे न रहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। और दोस्तों साल 1.5 साल में 1-आध लाख पद आ जाते हैं, वैकेंसी आ जाती है न। आप बताइएगा कि लगातार कोई वैकेंसी आई हो। ये 69,000 के बाद कोई शिक्षक भर्ती आज तक नहीं आई है और जो पहले से आई है वो क्लियर नहीं हो पाई है। चाहे एसआई की हो, लेखपाल की हो, कांस्टेबल की हो, जेल वार्डर की हो, पीएसी, फायरमैन, होम गार्ड, सबके लिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को कम से कम 2 लाख सरकारी पदों पर फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने माता पिता के नाम रोशन करने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी लोग मेहनत से रहिएगा और धैर्य रखिएगा क्योंकि वैकेंसी इसी में आनी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।